हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवत गीता के ऊपर जो भगवान क्या बोलते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। संगारणामान्दिरन्तच्छ मध्य चैवाहमर्जनम् अध्यात्मविद्या विद्यानावाद प्रवदतामहम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। भगवान क्या बोलते हैं? आदि मध्य और अंत मैं हूँ, और विद्या का आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो भी मैं हूँ, और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक जो सत्य है वो मैं हूँ। इसलिए व्यक्ति ने सत्य के रास्ते पे चलना जरूरी है, क्योंकि इस कलयुग में असत्य को लेकर अपना मन संतुष्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक? एक 4 दिन की चांदनी। लेकिन 5वें दिन में सत्य को ही ऊपर आके उनको दबाना पड़ता है, असत्य को। इसलिए सत्य के साथ चलने वाला आदमी कभी भी किससे डरता नहीं, कभी कोई महाजाल में फंसता नहीं, और जीवन आनंद बीतता है, और भगवान का उसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रहता है। भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज के भगवान कहते हैं, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा शिरोधकशाही विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित किया जाता है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण त्रष्टा है, सुजन पालन तथा संहार करने वाले हैं। सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार है, अतः वे समस्त सृष्टि के आदि मध्य और अंत है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं। पंचारों वेद, उनके 6 वेदों, वेदांत, वेदांग सूत्र है, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ प्रकार के तर्क होते हैं। अपने आध्यात्मिक ग्रंथ कितने हैं? 14 प्रकार के हैं। वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, ये सब मिला के। विशेष रूप से वेदांत सूत्र ही कृष्ण का स्वरूप है, और इसमें भगवान कृष्ण के बारे में ही सब कुछ जानकारी दी है, लेकिन लोग उसको जान के देखते भी नहीं। तर्कशास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो। जल्प कहलाता है कि प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडो है, किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्व सामासिकस्य
अहमेवाशया कालो धाता विश्वतोमुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल में भी मैं हूँ, मैं शाश्वत काल भी मैं हूँ और स्पष्टाओं में ब्रह्मा भी मैं हूँ। अकार तथा संस्कृत शब्द अक्षर माला का प्रथम अक्षर है। वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता है, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं कि जिसमें राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं, बार बार आते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाता है। सृजन करने वालों जीवों में चतुर्भुज ब्रह्मा प्रधान है। अब वे भगवान कृष्ण के प्रतीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा के कौन है, के प्रतीक है। चतुर्मुख ब्रह्मा जी है, भगवान के प्रतीक है, शिष्य है, क्योंकि वही है कि अक्षर जब हम लोग लिखते हैं तो उस अक्षर को, कोई भी अक्षर रहने दो, कोई भी जात पात का, लेकिन उसको जो आकार होता है वो आकार नहीं रहेगा तो लोगों को मालूम थोड़ा पड़ेगा उस अक्षर का कौन सा अक्षर है। और इसी वजह से ये 4 लाख मानव प्राणी हैं, उस बेसिस पे प्रत्येक का लैंग्वेज भाषा अलग अलग भी है और उसका राइटिंग अलग है, शब्दा उच्चार अलग है और आकार भी अलग है। तो भगवान बोलते हैं उस जो आकार है वो मैं हूँ। और मृत्यु सर्वहराशाः मुभवच्छ भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्य नारीणा स्मृति मेधाधुति क्षमः। भगवान करते हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला भी मैं हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाक हूँ, स्मृति हूँ, मेधा हूँ, धुति तथा क्षमा भी मैं हूँ। मतलब ये जो कीर्ति है, श्री है, वाक है, स्मृति, मेधा, स्मृति, धुति तथा क्षमा, ये सब स्त्रियों के नाम है, लेकिन उसके उद्देश्य, उस नाम के अर्थ अलग अलग होने की वजह से भगवान बोलते हैं वो भी मैं ही, मेरा ही रूप है। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। एक तो वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुल काल तक संसार में रहते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, बाद में क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ में मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति की ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे श्रीवाचक है। कीर्ति है श्री, वाक, स्मृति, मेधा, श्रुति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ गुण ही होते हैं तो वह यशस्वी कहलाता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो वह उत्तम स्मृति उसको मिली है, होती है।
केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना द्वितीय दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य कहलाता है। देखिए, इस अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि व्यक्ति का जन्म होता है माँ की गर्भ में, और जब गर्भ में रहता है व्यक्ति, कोई भी बच्चा बालक, तभी भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस गंदगी में मैं पड़ा हूँ, अभी मुझे बाहर निकालो। मैं बाहर आने के बाद तुरंत आपकी भक्ति करना शुरू करूँगा, क्योंकि बाकी मुझे किससे लेन देन नहीं है, मुझे आपसे लेन देन है, आपका मैं भक्त हूँ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन जब वो बच्चा बाहर आता है, इस भौतिक संसार में लोगों को देखता है, घर वालों को देखता है, आजू बाजू का माहौल देखता है, तो भगवान को ही भूल जाता है। क्योंकि लोगों की आदत क्या पड़ती है, भगवान ने सब कुछ दिया है उसको भूल जाना, और जो नहीं अपने पास है उसके पीछे भागना, दिन रात मेहनत करना। तो ये एक नंबर की मूर्खता है। तो वही बच्चा बाद में उधर भगवान कहते हैं कि जहाँ तक वो उसको भगवान माँ के गर्भ से बाहर निकल के उसका जन्म होता है, और जन्म के बाद वो अपने इच्छा आकांक्षा तृप्त करने के लिए और जो भी कुछ पाता है तो उसमें खा पी के आनंद से रह के बढ़ता रहता है। बढ़ने के बाद कुछ काल में लोगों के संगति में उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा जीवन कैसा है, देखो वो कितना आनंद है, वो गाड़ी में भाग चल रहा है, उसकी सुंदर पत्नी है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास पैसा है, उसके पास संपत्ति है, उसके पास पद है, और मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। चलो उसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, और वो बनने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन वो ये नहीं भूलता है कि जिसको जो मिला है वो उसके पूर्व कर्म की पुण्याई से मिला है। अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा, अगर नहीं मेरे से नसीब में रहेगा तो वादा नहीं, मेरे को भक्ति करना जरूरी है, और भक्ति से सब कुछ पा सकता है व्यक्ति। लेकिन वो मूर्ख आदमी इस भौतिक संसार में दूसरे ने किया इसीलिए मुझे भी करना है, ये देख के वो उसके पीछे भागता 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 दिन रात गधे जैसा मजदूरी करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। मालिक इसका यूज़ करके अपना फ़ायदा करके लेता है। मालिक उसको, हम कैसे खेती करने के टाइम पे बैल अगर नहीं चलता है खेत में तो उसके पीछे हाथ लगाते तो बैल तुरंत भाग के चलता है, वैसा मालिक ऐसे नौकर को थोड़ा मतलब वाह वाह करके बढ़ाई करता है। तो इनको क्या लगता है कि मालिक मेरे ऊपर कितना खुश है। अरे लेकिन मूर्ख व्यक्ति, मालिक तुम्हारे वजह से कमा रहा है पैसा, इसीलिए तुमको थोड़ा ये कर रहा है, मालिश कर रहा है, आशीर्वाद मतलब वाह वाह कर रहा है। लेकिन जिस दिन तुम मालिक के बारे में कुछ बोलो या मालिक को कुछ मांग करो, उस दिन मालिक नाराज हो जाएगा, बाद में बोलेगा परसों से आओ मत। यही है मालिक। मालिक का मतलब क्या है कि दूसरे को दबा के चूस लेना, ये मालिक का परिचय। तो वो आदमी को समझता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि उसका वो बढ़ता है, बढ़ने के बाद कुछ काल तक संसार में रहता है। संसार में रहने के बाद उसको लगता है ना दूसरे ने किया, इसके लिए मैं भी करूँ, तो शादी करता है। शादी करना बोलेगा तो इस संसार में अपने सर पे बहुत बड़ा बोझ उठा के लेना, क्योंकि शादी करने के बाद सब कुछ अपने को खुद को करना पड़ता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है, जो गृहस्थ वानप्रस्थ होता है, जो सन्यासी होता है, ये आनंद से जीवन जीते हैं, भक्तिमय जीवन जीते हैं, क्योंकि इन्होंने शादी नहीं किया होता है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हम जन्म लिया है ठीक है, लेकिन इस जन्म इतना मूल्यवान है, अलौकिक है कि इसमें भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, और वापिस इस संसार में हमें आना नहीं है। इसीलिए हमें बाकी सबको त्याग करके अगर मैं एकनिष्ठ भक्ति करूँगा तो मैं भागवत धाम पहुँचूँगा, वो उसका सिद्धांत रहता है। लेकिन आजकल के ब्रह्मचारी वानप्रस्थ ऐसे होते हैं कि दूसरे को देखते हैं और बाद में क्या बोलते हैं,
अरे यार उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। तो कोई वानप्रस्थ मतलब कोई ड्रेस पहन सैफ्रॉन वाइट से सैफ्रॉन में जाता है तो बदल लेता है, और बदल लेने के बाद में वापस वाइट में आता है। तो ऐसा करने से चंचल मन होता है। तो चंचल मन नहीं चाहिए, आदमी का स्थिर मन होना चाहिए। और स्थिर मन के वजह से आदमी को ये लगना चाहिए कि बाबा हाँ, ये अपने को भगवान को समर्पित किया, तो इसको कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है और वो भक्ति एकाग्रत से कर रहा है। तो दूसरी की पत्नी कितनी भी सुंदर है, दूसरा कितना भी अच्छा कमा रहा है, दूसरे के पास सब कुछ गाड़ी बंगला है, तो आपको क्या लेना देना है? जब आप सब कुछ छोड़ा है तो आप आपकी भक्ति में आगे बढ़ो ना। तो ऐसा होना चाहिए। तो आदमी वही करता है कि शादी करता है, संतान उत्पन्न करता है, बाद में उसमें माया जाल में फंस के उसका पेट भरने के लिए बाल बच्चे का दिन रात मेहनत करता है, वो क्षीण हो जाता है। उसके बाद अंत में समाप्त होता है, जब बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े होने के बाद भी बच्चे उसको मानते नहीं, और बच्चे नहीं मानने की वजह से वो और टेंशन में होता है। इतना साल मैंने मेहनत किया, क्या किया, इनके लिए मैंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन आज मेरे को कोई बच्चा पूछता नहीं, 1 रुपया देता नहीं है, मेरी ख्याल नहीं करता है, मेरे को वृद्धाश्रम में भेजता है। ऐसा बोल के जब वो वृद्धाश्रम में जाता है तभी उसको मालूम पड़ता है मैं लाइफ में कितना काम करा, मतलब बेकार की मेहनत किया। और बाद में वो रोता रहता है, टेंशन लेता है, और बाद में कोई उसके ना पोता आता है ना बच्चा आता है। जिसके ऊपर संस्कार है वो माँ बाप का ख्याल करता है, वो माँ बाप की पूजा करता है, और भगवान का रूप अगर है तो वो माँ बाप है। और माँ बाप की सेवा ही सुबह अगर जो बच्चा करता है वो सुसंस्कृत बच्चा है, भाग्यवान बच्चा है, यही होता है। तो कहने का मतलब भगवान यही बोलते हैं कि ये भौतिक संसार में लोगों की हालत यही है, और वो इसीलिए भगवान बोलते हैं जो कीर्ति है वो कीर्ति किससे मिलती है? वो सुंदर काम करने से, उसका नाम रोशन होने से, और लोगों के मन में स्थान बनाने से कीर्ति मिलती है। श्री ये भी वाक म्हणजे लोगों का मुंह से उसके बारे में स्तुति होना। स्मृति ये बुद्धि है, स्मृति व्यक्ति की अच्छी हो जाती है क्योंकि वो कभी गलत काम करता नहीं। मेधा ये भी बुद्धि है। धुति म्हणजे ये भी, और क्षमा ये जो जिसके पास जब आदमी के पास 6 गुण होना जरूरी है। आदमी कीर्तिवान अगर होता है तो वो श्रीवाचक होना चाहिए, वाक मतलब व्यक्ति बोलता होना चाहिए, स्मृति उसकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, मेधा उसका अच्छा होना चाहिए, धुति उसकी अच्छी होनी चाहिए, और उसको क्षमा करने को आना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी गुण होते हैं तो वो यशस्वी व्यक्ति है, उसको धर्मात्मा कहते हैं। इसीलिए अपने पास जब कुछ सब कुछ आता है, पैसा आता है, संपत्ति आता है, प्रॉपर्टी आता है, तभी अपने लिए थोड़ा सा रख के बाकी सबको बांट देना चाहिए, तभी ये गुण अपने पास टिके रहते हैं, वरना टिके नहीं रहते तो निकल जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आदमी को ये समझना चाहिए कि हम संसार में आए हैं भक्ति करने के लिए, तो भक्ति हमारी सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति हमें आगे यशस्वी करती है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।